कनेक्ट नहीं होना भावना से। क्या बनना है आज से? ऊर्जावान। 24 घंटे एक्साइटेड रहना है। अगर हम कहीं मीटिंग करें ना तो तुम्हारे अंदर इतना जोश होना चाहिए, और वाला भी होना चाहिए। पागल कि अगर अगर किसी के साथ 10 आदमी है ना, 10 के 10 साले कोमा में रहने चाहिए, जोश में रहना है तुम्हें। नहीं हमारे ताली भी बजाते बजा ले, वरना साले पिछले तरह में हिजड़ा अगले जन्म में कहाँ जन्म होगा? बजा ले, बीपी से बच जाएगा, शुगर से बच जाएगा, 100 बीमारियों से बचा रहेगा। बजा तालियां। नहीं शो पानी कई शोर शराबा बड़ा करते हैं, नेटवर्कर शोर शराबा करते हैं, हमारा कल्चर ही सारा शोर शराबे का है। सोच लो, अगर टीम बनानी है ना तो 24 घंटे ऊर्जावान रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे। रोंदड़े फोन मत कर, सर जी मर गया, साले मर ही जाएगा। अच्छी बात को भी ऐसे पेश कर, वो भी कौन सी बात हो, जोश में हो। 24 घंटे किस में रहना पड़ेगा? ऊर्जावान। अगर तुम ऊर्जावान नहीं ना तो सारी बीमारियां तुम्हें घेर लेंगी, तुम करोड़पति। नेटवर्कर का कल्चर है, किस में रहना पड़ेगा? जोश में। 24 घंटे जोश में रहने के लिए तैयार हो। मूल्यवान। यस। ये कोई गलत काम नहीं करूंगा, 1% भी गलत काम नहीं करूंगा। अगर हो गया ना, जितनी तेजी से तुम चढ़ोगे ना उतनी तेजी से ही नीचे गिरोगे। ध्यान, मैंने देखा है लोगों को, मैंने अपने सीनियर को देखा, 12 करोड़ कमाए, 12 करोड़ आज फैक्ट्री का रिसर्च आ रहा है, 12 करोड़ खत्म। कश्यप फैमिली के 12 करोड़ आए, आज सड़क पे आ गए, आज की उन्होंने भी छोड़े, नशे में भी छोड़े, उल्टे काम उन्होंने भी छोड़े, और 12 करोड़। और मेरा तीसरा लेवल था, कहता जब तू करोड़पति बनेगा देख लेगी। मैं क्या बनूंगा तो जितना सारे तेरे जैसा नहीं बनूंगा। मूल्यवान। जब हम फॉरेन में गए ना तो फॉरेन का कल्चर तुम्हें पता ही है। कपड़े तो शायद उनके पास 2-3 इंच के होते हैं, पता नहीं वहाँ कपड़े की कमी है सारी। क्या हो गया? 2 इंच के 3 इंच के कपड़े होते हैं, 2-3 इंच के कपड़े नीचे होते हैं। तो वहां जब पढ़े गए, हमारे साथ बहुत लोग गए, सब वहां डावाडोल हो गए। हम तो कमरे में बैठे थे, ज्ञान गुण सागर अनुमान करते। सोरे भाई यहाँ घूमने आए, हम ये करने नहीं आए, हम अपनी संस्कृति लेकर आए और अपनी संस्कृति भी लेकर जाएंगे। 1% भी कोई तुम्हारी संस्कृति को तोड़ ना पाए। अगर वो तोड़ रहा है ना तो तुम करोड़पति नहीं बन पाओगे। मूल्यवान होना, क्योंकि मार्केट में पूरी दुनिया में जो बंदा मूल्यवान होता है उस पे लोग क्या करते हैं? ट्रस्ट टूट गया, सब खत्म। लोग कहते हैं पैसा नहीं देते, लोग पैसा देते हैं कमीने, पहले ये तो दिखा। मूल्यवान लोग जुड़ेंगे, लोग जिंदगी भर भी साथ चलेंगे, पर क्या चीज? और उसके बाद क्या बनना पड़ेगा? हाँ, कि 24 घंटे मुझे लर्निंग प्रोसेस रखना है, मुझे किताबें पढ़नी है, मुझे यूट्यूब पे कोई भी गंदी चीज़ नहीं सुननी जिससे तुम्हारी बुद्धि का विकास ना हो। सुननी है तो अच्छी चीज़ें, मुझे गंद कबाड़ नहीं सुनना। गंद कबाड़ सुनोगे ना तो एक दिन मरोगे। क्या सुनना, क्या? और जो ऊर्जावान रहेगा और जो मूल्यवान और जो कुछ नहीं होगा वो धनवान बनेगा, उसे रोक धनवान बनेगा। जो धनवान बनेगा वो 24 घंटे महान रहेगा। वही तो रहेगा ना महान। आज से क्या रहना है? ऊर्जावान। आज से क्या रहना है? मूल्यवान। आज से क्या रहना है? इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेंगे? धनवान। और जब धनवान बन गए तो महान बने, अभी ना बन गए। अब आगे अपने टॉपिक पे घूम के, क्योंकि मैं तुम बोलूं प्लान दिखाओ दारू झूठी की प्लान दिखाओ, लगेगा। मैं करूँ प्लान दिखाओ, डीटीएम के बंदे जोड़ दो, आज की छूट रही, वो बंदे मरेंगे, क्योंकि बीज में ही कमी है, जड़ में ही कमी है। और जब तक बीज और जड़ मजबूत नहीं होंगे, पत्ते आएंगे तो सही कटेंगे, फल उगेंगे तो सही फल टूटेंगे, उसमें दम नहीं होगा। लिख लेना इस बात। मैं कहता हूँ इसमें से 2 लोगों को भी समझ में आ गया ना, मेरा आया सफल हो गया। कि 2 भी अगर रविंदर शंटी 2 में से अगर एक भी कमल बन गया ना तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि इसमें से 2 आ गए। हमारा पूरा प्रयास मीटिंग में 2 घंटे हमारा प्रयास रहता है कि सारे हैं,
इसमें एक भी माला से छूटे ना, एक एक मोती माला में परो दिया जाए। पर क्या करें, कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है, जितना मर्जी संभालो, शाम को ठेके पे जाएगा तो, शाम को गंदी फिल्म देखेगा तो, जितना मर्जी समझा लो उनके खोपड़े में नहीं जाता। फिर कहते हैं किस्मत खराब, भाग्य खराब, मंदिर खराब, सारे देवी देवता झूठे हैं। बावले तू झूठा है, अभी तू अपने आप को नहीं समझ पा रहा। जिस दिन तू अपने आप को समझ गया ना, फिर भगवान तेरे को समझेगा, पहले तू समझ। वहां से इन 3 पे काम करना है। कितने इमोशंस? पहला इमोशंस आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए, कौन सा? कमजोर। कमजोर नहीं रहना। 24 आवर किसी को ये नहीं बताना कि मेरी मम्मी सही नहीं है, मेरे पापा ऐसे ही हैं। ना ना ना, घर की बुराई नहीं करनी कभी भी, घर की बुराई कभी भी नहीं करनी। बड़े अक्सर कहते हैं, एक दीदी मिली, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरी लीडर है, कहती भैया मेरा पति दुनिया का सबसे बेकार पति। मैंने कहा सॉरी, तो ये तो प्रकृति को गाली दे रही है भगवान को। जो तेरी किस्मत में बावला था, जैसा भी था, मिल गया तेरे को। ये बोल मेरा पति दुनिया से सबसे अच्छा पति, ये बोल। क्योंकि अगर तुम्हारे कमजोर इमोशंस होंगे, तुम घर की नेगेटिविटी बोलोगे, बाहर करोगे, कौन तुम्हारे साथ जुड़ेगा? जुड़े आगे भाई, मेरे पापा सबसे अच्छे, मेरी मम्मा सबसे अच्छी, मेरा भाई सबसे अच्छा। सबसे अच्छा बोल के तो देखो, 3 महीने 6 महीने बोलो तो सी, मेरे पापा बहुत अच्छे, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, मेरे भाई। बाहर जाके बुराई मत करो, ये ऐसे लोग ब्लैकमेल करेंगे तुम्हारे को। 24 घंटे बाहर कमजोर इमोशंस नहीं बोलने, मेरे ऊपर इतना खर्चा है, मैं ये दिक्कत करके देखो, लोग सौदा करेंगे, सौदा। अभी हमारी टीम में एक लड़की है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बेचारी, अब उसका 6ठा लेवल होने वाला है। वो किसी को प्लान देने गई और उसने हल्के से आंसू बहा दिए, और उसने उसको क्या बोला मैं बता नहीं सकता। वो आ गई बेचारी, वो लड़की वहाँ से आ गई, कहती भैया सौदा कर रहा था मेरा। और रो और बोल इस गुज्जर के सामने बोल। कहती भैया अब समझ में आ गया, मर जाऊंगी पर कमजोर इमोशंस किसी के आगे तो जाओ। तुम्हारी घर की बात किसी को नहीं पता होनी चाहिए। तुम्हारा जितनी मर्जी खास सहेली हो, तुम्हारा कितना मर्जी खास भाई हो, तुम्हारे घर की बात लीक नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे घर में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उसको बंद कर लो, वरना बिजनेस नहीं चलेगा। बात समझ में आई क्या? यस। दूसरा इमोशंस। मेरे बारे में आपके साथ कितने साल से रह रहे हैं? 10 साल तो नहीं हुए। कई साल हो गए। कभी आज तक आपको मेरे घर का पता? नहीं तो मेरे को अपने घर का, मेरा बीवी से झगड़ा हो तो क्यों बताऊँ? मेरी मम्मी से बात हो मैं को क्यों बताऊँ? क्यों बताऊँ मैं? और 99% पूरे मोहल्ले को पता कि आज इसका पति के साथ झगड़ा हो गया, आज इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं। शांत रह, शांत, काम पे फोकस कर। बाहर के घर के जितने झगड़े ना 99% इसे तो चुपचाप पैसे पे फोकस कर, सारे दूसरा इमोशंस। फिर मैं आपको 2 कमिटमेंट आपसे लेके जाऊंगा और आप 3 से 6 महीने तक ट्रायल में रहोगे। उस ट्रायल में ज्यादातर लोग 1 महीने के बाद सिलेक्ट हो जाएंगे। कितने महीने बाद? 1 महीने बाद। हम 1 महीने बाद सिलेक्शन शुरू कर दूंगा। 30 दिन के बाद सिलेक्शन जारी रहेगी उसकी। हो सकता है मैं इसी में से चेक कर लूंगा किसी की सिलेक्शन 30 नहीं 15 दिन के बाद भी हो जाएगी कि यहाँ यार ये सीरियस है, गुड़िया इसमें ताकत नहीं है। सिलेक्शन कर लूंगा ना 15 दिन। अगर उसने 15 दिन वो होमवर्क कर दिया, अगर उसने 15 दिन से जाना होगा तो 15 दिन से पहले चला जाएगा। पर वो 15 दिन पूरे कर गया तो 6 महीने पूरे कर जाएगा। कमजोर इमोशंस, हाँ ये वाला इमोशंस नहीं होना चाहिए, आवेश वाला इमोशंस। टीम को चला देना, ना घर में गुस्से में बोलना है ना बाहर गुस्से में बोलना है। अगर घर गुस्से में बोलोगे आवेश वाला तो घर डीटीएम करने देंगे तुम्हारे को? तो कहेंगे सारे सीख क्या रहा है, घर में तो कलेश करता है, करेगा क्या डीटीएम? करेगा क्या? आज मेरी शादी को 20-21 साल हो गए, कभी झगड़ा ही नहीं। यो बड़बड़ करती रहती है, तो करती है बड़बड़। मैं तेरे साथ उलझूंगा तो बीच में बस करूंगा। ये 1 बजे टाइम है रात को, 1 महीना तुम घर नहीं आते, मुझे पता 3 महीने का समय से आदत पड़ जाएगी। और उसको यार ऐसी आदत डाल दी मैं 6 महीने भी करने दो, तो ईश्वर ने वो शांति से कनेक्ट कर दिया।
मैंने बच्चों को ना अपने साथ कनेक्ट नहीं करा, मैंने उनको ना फैमिली से कनेक्ट कर दिया। ये बात एक दिन छूट सकता करो, उसको क्या बात करो, बातें समझनी है। अगर तुम ट्रेनिंग ले रहे हो, मीटिंग ले रहे हो, मम्मी से तुम लड़ रहे हो, बाप से तुम लड़ रहे हो, परिवार से तुम लड़ रहे हो, करने देंगे डीटीएम? हाँ बताओ, करने देंगे? यहाँ तो बोलते गुरुजी कौन पापा? घर जाके आपको गुस्से वाले इमोशंस नहीं रखने। आपकी नींव कहाँ से शुरू होगी? जैसे आप इतने प्यार से मेरे साथ बोलते हो ना, उतने प्यार से किसको बोलना है? परिवार। हाँ, मम्मी, दीदी। अगर घर में किसी ने गुस्से से बोल भी दिया ना, तो तुम गुस्से से बोलो, बोल के दिखाना डीटीएम करने को। कहता तू बाहर निकल, तेरी टांगे तोड़ूंगी। क्या कर? निकल के दिखा, तेरी टांगे मैंने तोड़ूंगी। जान देगा क्या? तो मैंने डीटीएम, अरे जड़ को मजबूत करता सर। घर के अंदर ना कोई गुस्से में हो, नेटवर्कर को गुस्सा नहीं आना चाहिए। नेटवर्कर को एक ही जगह गुस्सा आना चाहिए सबसे ज्यादा। बताऊं? यस, गुस्सा आना चाहिए। आज 10 प्लान निकालूंगी, ये गुस्सा आना चाहिए कि मुझे ना तो कमजोर इमोशन सिखानी है। दिखाओ, बाहर जाके ब्लैकमेल करेंगे सारे लोग। दिखाओ, किसी को नहीं दिखाने, चाहे दिक्कत हो 100, अंदर ही अंदर रखनी है। और आवेश वाले इमोशंस नहीं रखने। आज से करोगे? यस। गुस्से वाले करोगे इमोशंस? नो। गुस्सा तो नहीं करोगे ना? नो। बिल्कुल शांत रहोगे ना? यस। बाहर की फ्रस्ट्रेशन घर निकालोगे? नो। और घर की फ्रस्ट्रेशन? नो। बाहर निकाल नहीं। अंदर रखनी है। ये साला आज तो 5 प्लान निकाल लूंगे, एक बंदा ऐसा जोड़ के होंगे ना कमर जैसा, कोई बंदे 100 एंट्री देगा मेरे को। ये वाला खत्म होगा ना? हाँ, मेरे साथ एक सरदार था, उसने डीटीएम से 10th लेवल करा, पर साला बर्बाद हो गया वो। उसके अंदर यही बीमारी थी। घर जाता अपने जनानी को जुत्ती दाता दर्द मारता है। लेकिन ज्ञानी तेरा 10th लेवल हो गया, शर्म कर ले कंजरा, आज भी तेरे अंदर है बीमारी। मतलब मैं किसी छोड़ता, मैं क्या सुननी पड़ेगी, उस समय तुम्हें सुननी पड़ेगी। आज कसम खा लो, घर में जाए ना, उन्हें लगना चाहिए कि तुम डीटीएम में गए हो ना, साला पैर नहीं पकड़ते तो पैर पे भी पकड़ो माँ बाप के। आपसे इतने अच्छे से बोलो, इतने मधुर शब्द रखो। आहा, क्या करता है। डीटीएम शुरू करिए, वहाँ पर बिजनेस भी सिखाते हैं और पापा संस्कार भी सिखाते हैं। इसका प्रोजेक्ट तीसरे इमोशंस आपके अंदर ये नहीं होने चाहिए। हाँ, स्वार्थ वाला इमोशंस नहीं होना चाहिए। अपना काम बनता वार्ड में जाए जनता नहीं सर। अगर डीटीएम में आए हो ना, तो ये सोचना मुझे काम करना है, मुझे लोगों को बीच रास्ते में नहीं छोड़ना। अब मैं इसमें से मैं 2-3 लोगों को मैंने सेलेक्ट करा था कुछ समय पहले। मैं यहाँ पर आज मेरे हिसाब से 1 साल बाद आया हूँ जी। ये 7 महीने बाद आया। 7 महीने बाद। और सच बताऊं, माँ कसम, अभी तक अगर सही ढंग से टीम पकड़ी होती ना, ये टीम 50 गुना बढ़ी होती 7 महीने के अंदर। कहीं ना कहीं कमी क्या है, जिसकी भी कमी अपने ढूंढो, जिसकी भी कमी है। आज उस दिन भी इतने लोग थे, 7 महीने बाद भी इतने लोग थे, दूर के बाद जो 7, अभी तक की टीम 50 से 100 गुना। सोचो कमी कहाँ पर है। मुझे नहीं पता कमी किसमें, नाम किसी का नहीं ढूंढा, अपनी कमी ढूंढो कि कमी सामने। टीम तो ऐसे होती है, बनानी आनी चाहिए। स्वार्थ वाले इमोशन थी करना कि मैं अपना छठा लेवल करूं और मैं पतली गली से ना, अपना छठा नहीं, टीम का छठा, टीम का 7वां, टीम का लेवल। अगर स्वार्थ वाला इमोशन है, मेरा लेवल हो जाए, मैंने इससे क्या देना, ना ना ना, पता नहीं उसने पैसे कैसे लगाए बच्ची ने, पता नहीं कैसे ब्याज पर उठा के लगाए, कैसे इंतजाम कराओ, मैं से बोलूँ पता नहीं कैसे लिया। नहीं, हमने स्वार्थ वाला इमोशंस। आज मेरी 4 लाख की टीम में जा सकता हूँ, क्यों नहीं गया? जब तक जिंदा हूँ नहीं जाऊँगा, हर लोगों को आगे बढ़ाता हूँ, ये इमोशंस होना चाहिए। क्योंकि अगर स्वार्थ वाला इमोशंस होगा, आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है, नहीं चलेगा 100%। मेरी टीम के बहुत लीडर थे, कहता बस अपना मकान बन जाए, अपनी गाड़ी बन जाए, कौन बहन कौन भाई, मैं क्या नहीं चलेगा, मैं क्या चलते जाएगा। ये जो पैसा है ना, उस पैसे में खुशी नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपना अपना दिख रहा है, अपना अपना नहीं, सारी टीम का दिख रहा है, सारे परिवार का हमने देखना है। चले क्या? बस लास्ट 2 कमिटमेंट आपसे लूंगा। कितने कमिटमेंट? 2। ट्रायल करोगे आप? यस। हो सकता है उस ट्रायल में कोई 15 दिन में पास हो जाएगा,
कोई उस ट्रायल में 30 दिन में पास हो जाएगा, पर जहाँ तक अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, इस ट्रायल में 90% लोग 15 दिन में पास हो जाते हैं। 10% निकम्मे से होते हैं जिनको भगवान भी सीधा नहीं करता कि यार इसे मत कर, इसे वक्त सीधा करेगा। क्योंकि कुछ लोगों को वक्त जब सीधा करता है ना, फिर उसके आए हाय शरीर के सारे कपाट खुल जाते हैं। कहता है यार तब तो समझ आएगी, पर जब वक्त समझाता है ना तो 2 थपेड़े यहाँ से मारता है, इधर 2 कान पट्टी पे यहाँ 2 यहाँ 2 मारता है पीछे। जब रीढ़ की हड्डी टूट के गिरती है ना, अरे बाबा समझ में आ गया। अब वो जब समझाता है, क्योंकि जब वक्त समझाएगा ना फिर पीड़ा बहुत होगी और इतनी दर्द होगी ना। मैं लोगों को समझाता था कि जब बेटियों की शादी करोगे ना, सोना 1.5 लाख रुपए तोला है, और जिसकी आज हुई है ना सोना 20 लाख रुपए तोला जाएगा। इंतजाम है? तो बोलेंगे इंतजाम नहीं है। मैं कहा जब ऊपर वाला छाड़ेगा ना नीचे से ऊपर तक, तब पता चलेगा, जब कोटों की ग्रीस खत्म हो जाएगी। जवानी में सेट हो लो, जवानी में बच्चों के भी पैसे सेट कर दो। ईगल को बुढ़ापा हो ना, बच्चों की टेंशन ना, सभी बुढ़ापे की टेंशन। तो चलें क्या? तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अभी मैंने चीज बोली थी, मन किससे कनेक्ट है? काटा मार दो उसके ऊपर। आप मन को आज मैं कनेक्ट किससे करूंगा? किससे कनेक्ट करूंगा? आदत से कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें वाले तो ये तो मरेंगे सर। आदत वाला आदमी हमने आज से क्या बनानी है? आदत। क्या बनानी है? आदत। मेरा पहला कमिटमेंट, आपको 2 प्लान डेली निकालने हैं। इसकी क्या बनानी है? आदत। आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, 104 बुखार, वो ही खा, कुछ भी कर, पर 2 लोगों को तू ये प्रस्ताव पढ़ के, क्योंकि मैं 2 महीने के बाद इसको कन्वर्ट करूंगा कितने में? 3 में करूंगा, फिर धीरे धीरे मैं इसे कन्वर्ट करूंगा 4 में, मैं इसे फिर 5 पे लेके जाऊंगा। पहले कसम खाओ 2 प्लान डेली दूंगा। कितने प्लान? 2 प्लान की क्या बनानी है? आदत। क्या बनानी है? आदत। जैसे सांस लेना नेचुरल प्रोसेस है, अगर रुक गया तो भोजन करते हो, क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। टॉयलेट वॉशरूम जाते हैं, नेचुरल प्रोसेस है। नींद आना, अंदर खाना पच रहा है, ये बाल कटिंग करवाओ, अपने पानी शुरू हो जाते, क्या है? हाँ, इसको क्या बनाना है? नेचुरल। कि कुछ भी हो जाए 2 प्लान तो मैं दूंगी। कितने प्लान? 2 प्लान। 2 प्लान अगर तुम दोगे तो 30 दिन में कितने प्लान हो गए? 60। तो 60 की परिभाषा मैं आपको नीचे बताऊंगा कि 60 को मैं 5 भागों में बांट दूंगा। लास्ट ये बात है मेरी 10 मिनट की, अगर तुम्हें समझ में आ गई। 60 प्लान में से ये सोच लेना आपको 30 से 40 लोग 1 नंबर के नेगेटिव लोग मिलेंगे। ऐसे महान भोदिया मिलेगी ना, वो कुछ भी बकवास कर सकते हैं, वो कुछ भी तुम्हारे को बोल सकते हैं, पर उनकी बात आप पे हावी नहीं होनी चाहिए, आपकी बात उन पे हावी होनी चाहिए। वो कुछ भी बोल सकते हैं, फंस गई, काम नहीं मिला तेरे को भाई, वो कैरेक्टर पे भी दाग लगा सकते हैं सारे, पर आपको उनकी बात तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मरने के बाद वो साला हमारे घर हमारे बच्चों की फीस नहीं देगा, हमारे घर दूध का बिल वो नहीं देगा। हमारे मरने के बाद हमारी घर वाले को सकता है गलत नजर भी रखे, हमारा फुप्पड़ हमारा मामा, लोग कहते हैं ना फुप्पड़ मामे बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा भैया शांत रह, बस अपने अंदर को देख, तू अच्छा है, बाकी इस दुनिया के अंदर बहुत गंदे गंदे लोग भी हैं, अच्छे भी हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं ना, मैंने लोगों को देखा, ये मेरा दोस्त है, वो सारे दोस्त आगे तेरी बहन पे नजर रख रहा है, पर तुझे समझ नहीं आ रहा, ये बातें गहरी परखने की शक्ति चाहिए, कौन क्या है कौन क्या नहीं। तो आज से कसम खा लो, कितने प्लान? 2 प्लान। उनकी नेगेटिविटी तुम्हारे पे हावी नहीं होना चाहिए। जैसे बैटरी को बार बार चेक करते हो ना फोन को, वो चार्जिंग तो नहीं खत्म होगी, वो चार्जिंग तो नहीं खत्म होगी, इसको चार्ज लगाऊं। इतना ध्यान अगर फोन का है ना, तो इतना ध्यान कि सारे इसकी चार्जिंग खत्म तो नहीं होगी, इसको चार्ज कर। चाहे कोई म्यूजिक जो तेरे को मोटिवेट करता हो, कोई ऐसी चीज जो तेरे को मोटिवेट करती हो, कुछ भी, तूने 24 घंटे मोटिवेट रहना है। और मोटिवेट वही रहता है जिसका कोई मोटिव होता है, वही। दुनिया मेरे को मिली, दुनिया जब मैं गाजियाबाद में बिजनेस करने गया, मेरे को पंडित जी मिल गए, हरीश
हाँ, मेरे को बिजनेस शुरू करना था गाजियाबाद में, तो मैं अहमदाबाद से आया बिजनेस करने के लिए। वहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, मैं आ गया बिजनेस कर। मैंने पकड़ा हरीश गोस्वामी, मिलवाया किसने? रविंदर ने। रविंदर, मैं कहा रविंदर तू कहता मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कोई एक बंदा दे दे यार, बावला सा, जो सिर्फ मेरे को गाजियाबाद में लोग मिलवा दे। क्या मिलवा दे? लोग मिलवा दे बस। कहता है ये लेता हूँ, बावला सा है, दे दे। मैं कहता तेरे को तो सुबह जाके शाम को घर जाना होता है, उसको कितनी दिक्कत होती है, शाम घर जाना। मैं कहा मुझे मैं कहा एक ऐसा दे दे जिसको मैं खर्च सकूँगा। उसके साथ मैंने 19 प्लान दिए, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई। एक ने तो गेट ही नहीं खोला बेचारा, आज बरसात में हम भीग रहे, आराम नहीं करते बिजनेस में। मैंने बोला हरीश तू सेट रह, बंदे के पास मुझे किससे फर्क नहीं पड़ता, कौन गेट बंद करेगा, कौन साला क्या बोलेगा, मैं अपने जैसा एक ढूंढ रहा हूँ, मुझे पक्का मिलेगा। तो मार्केट में नेगेटिव लोग भी होंगे, मार्केट में पॉजिटिव लोग भी होंगे। वो मेरे को मिलाता क्या मैं लगाता है, मेरे को मिल गया कुछ आस्था हॉस्पिटल में मेरे को मिला, मैंने उसको प्लान दिया, उसकी ज्वाइनिंग आई, उसने मुझे शिव कुमार गोयल जी मिलवाए। जैसे 10 ज्वाइनिंग आई, मैंने वहाँ कमरा लिया गौरव का, तीसरी मंजिल पे। जैसी मैं जिस एरिया में 10 एंट्री आ गई ना, उस एरिया में कमरा ढूंढ लेता हूँ कि 10 आ गई ना सारी, अब कमरा ढूंढ। अब साला यहाँ से हजारों एंट्री उठाएंगे और वहां से क्या होगी मेरी शुरुआत, प्लान करता गया, कमल मिल गया, आगे वो मिल गया। मैंने जैसे मेरठ के अंदर देखा, जैसी 10 ज्वाइनिंग आई 15 मैंने मेरठ में क्या ले लिया, कमरा ले लिया। अभी मुजफ्फरनगर में मेरा एक लीडर गया, उसने बाहर ढूंढी, भैया 50 ज्वाइनिंग आ गई, मैं क्या कमरा दे, वो ढूंढता रहा, कहता कमरा नहीं मिला। मैं कहा कमरा ऐसे मिलेगा, 3 दिन यहाँ रुक, डीलर से बात कर। हमने कमरा ढूंढा, हमारे को कमरा 30 मंजिल हमारे को कमरा मिल गया और उससे बिजनेस शुरू कर दिया। तो सबसे पहले सेट कर लो, हाँ 3 दिन लगेगा इसको मुजफ्फरनगर 26 में। तो सबसे पहले क्या बनानी है, आदत किसकी, इस 2 प्लान में से आपको लोग नेगेटिव मिलेंगे, 80% नेगेटिव मिलेंगे। कितने %? वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके शब्द तुम्हारे को चुभने नहीं चाहिए, उनके शब्द गंदे से गंदे हो, तुम्हें चुभने, तुम ये ना बोलो हाय दर्द होगी तेरी ऐसी तैसी भेड़ कट के तू दर्द करेगा। आपको इनकी कोई भी बात चुभनी नहीं चाहिए, कुछ भी बोल सकता है, इसे अधिकार है, बोल सारे बेइज्जती कर मेरी चल। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको फर्क पड़ना चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे कैसे रोटी खाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाया तो घर कैसे बनेगा। आपको फर्क अपने ऊपर हो, किसी बात का तुम्हारे पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 2 प्लान की क्या बनाओगे, आज से बनाओगे, हाँ जी बनाओगे क्या, कि 2 लोगों को कागज पढ़ के सुनाऊंगी, आंधी आए तूफान आए बरसात आए कुछ भी आए, 2 लोगों का भेजा खा के आऊंगी। ये डीटीएम कंपनी, ये कंपनी के प्रोडक्ट, ये कंपनी के एमडी, ये और प्लान ऐसे देना है, ज्यादा चतुर चालाक समझ के मत देना, चतुर चालाक बनोगे बिजनेस नहीं चलेगा। सिंपल सादे सिंपल प्लान लेकर आना, बस बात करो। कितने लोगों को, और जब आदत होगी तो वो आदत किस में कन्वर्ट होगी, अभ्यास में, क्योंकि अभी ट्रायल चलेगा ना, क्योंकि मुझे आदत से जोड़ रहा है, किससे, अभ्यास से। और जब अभ्यास से कन्वर्ट होगी तो तुम कन्वर्ट हो जाओगे किसमें, प्रक्रिया में। हाँ, इसको बोलते हैं प्रोसेस। यहाँ तक तो मुश्किल से लोग पहुँचते हैं 2%, 99% यही खत्म हो जाते हैं सर। नहीं, आज तो मेरे पुराने का ब्याह है, ब्याह, आज तो मुझे जन्मदिन बनाना, जन्मदिन, मदर डे, फादर डे, कुत्ता डे, गर्लफ्रेंड डे, सारा ये वेस्टर्न कल्चर है। इससे कुछ समय के लिए बाहर आओ, ये किट्टी पार्टी बाहर आओ। पहले सोचो कि 1 करोड़ का मुझे घर बनाना है, 1 करोड़ बैंक में FD करनी है, बच्चों का इंतजाम करना, वरना ये मदर डे फादर डे सारा लॉस करते हैं कि कुछ समय के लिए। पहले काम, पहले अपना कैरियर, अगर ये सेट नहीं ना तो ज़िंदगी तमाशा बन जाएगी, तमाशा रोग है ज़िंदगी में। क्योंकि मैंने अपने बापू को देखा है ना, पूरी ज़िंदगी एक घर नहीं ले पाया, वो खा गया। मैंने कहा भाई तेरी जैसी ज़िंदगी तो मुझे चाहिए नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं अलग निकला कुछ। और आज परमात्मा की दया से 7 मकान बना दिए, 5 किराए पे चला दिए, 1 प्लॉट अभी बनाया नहीं, 1 अभी कोठी लिया 200 गज, 750 बनाऊंगा जब तक जिंदा रहूंगा। गरीबी की जिंदगी नहीं, नफरत थी मुझे अपनी गरीबी से, नफरत थी, नफरत।
तभी मैं रोज काम करता था, क्योंकि मन मुझे पकड़। तो क्या बनेगी प्रक्रिया जब आएगी तो जीवन में क्या आएगा? परिणाम। परिणाम क्या आएगा? परिणाम। तो परिणाम से पहले क्या बनानी पड़ेगी? आदत। क्या ये बनानी पड़ेगी? भावना। इसके चक्कर मत फंसना, दुनिया बर्बाद होगी। भावना के ये ना कहना मेरा मूड नहीं है। कौन सा मूड? सारा कौन सी बला का नाम होता है मूड? निकालने है तो दो प्लान की क्या बनानी है? आदत। क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्रक्रिया। क्रिया। प्रक्रिया में जो ढल गया क्या आएंगे? परिणाम। पहला कमिटमेंट के लिए तैयार हो? यस। हाँ जी। यस। अभी ट्रायल में अभी हम उन्हीं लोगों को पकड़ेंगे जो वाकई सीरियस हैं, जो ऐसे नहीं किसी पे भी ताकत लगा दें। हम लगाए ताकत तो 10 दिन के लिए बिहार गायब हो जाए, 100 की टीम बन जाए, और उसको प्रभाव समझेगा। बोले मैं तो वहाँ जा रही हूँ, कोई शादी जन्मदिन नहीं चलेंगे 4-5 साल, सारी चीज़ें साइड में करनी पड़ेंगी। सीरियस कह रहा हूँ मैं, मजे मजे में काम होगा, तो जो मजे में काम देना। पहली आदत बनाने के लिए तैयार हो? यस। सच बताना दिल से। यस। अच्छा कितने लोग हैं जो ये 2 प्लान की आदत बनाने के लिए तैयार हैं? फिर मैं ट्राई करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वेरी गुड। ताली है। 1 को छोड़ के 2 को छोड़ के। पहली आदत 2 प्लान। फार्म तुम्हारे मेरे पास है, क्योंकि ट्रायल में चलो। पहले हम किसी का भी साथ दे देते थे, गल्लू पिंडू का चल चल चल, सारे का छठा ले बोलूँगा, छोड़ के भाग गया। 300 लोगों का क्या होगा? जिस जो मेरी बदौलत आए कंपनी बदनाम होगी नहीं, तो 500 लोग जोड़े तो भाग गया टायर की तरह। वो 500 से अब वारी थी, मुझे 5000 लोग कर और मुझे 50। मैं इसको क्यों पकड़ा? मेरे से तब को क्यों पकड़ा? तो मैं के ऊपर बहुत सीनियर थे, भैया को क्यों पकड़ा? इन दोनों को, इनके ऊपर पता नहीं कितने थे, मेरे मतलब के नहीं थे। आज मेरे बेटे में जाता है, आज मैं शादी में चाह रहा हूँ, आज मैं वहाँ चाह रहा हूँ। किसी को पैसे क्यों कमवाए, किसी को ताकत क्यों बढ़ाए? कितने आगे कमल जी? 50 लाख। वहाँ करोड़ों आगे। इनके ऊपर इनका साला था महेश कुमार, मेरे मतलब का बंदा था ही नहीं था। देखा मीटिंग में आ जा, पैसे नहीं है मीटिंग में आने के लिए, आगे पैसे ट्रेनिंग थी उसकी। कोई मीटिंग नहीं, कोई सेमिनार नहीं, कोई कुछ नहीं। बैठ पीछे, मेरे को कौन मिल गया? तो ताली वाले मैं पाल चुका का उन्हीं को पकड़ेंगे जो सीरियस हो, अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने बुढ़ापे को लेके। कुछ कहते बुढ़ापा तो ऐसे ही कर जाएगा, बेटे पता चलेगा बुढ़ापे में तेरे बच्चे जब तेरे पिछवाड़े पर लात मारेंगे ना, और बैठ में चोन्नी भी नहीं होगी, और तेरे को पकड़ेंगे और तेरे को बुरी भाषण मम्मा क्या होती जीवन बड़ा कष्ट करेंगे। इससे पहले अपने आप को सेट कर लो कि नारियल का जूस पीने का दिल करे तो पी लूँ, बुढ़ा होकर बर्गर खाने का दिल करे तो खा लूँ, हॉस्पिटल में बीमार हूँ तो बच्चों को ना बुलाना पड़े, हाँ ये 2 लाख रुपए का बिल बनेगा। वो पता बेवड़ा क्या सोचेगा, मरी जाती बुद्धि 2.5 लाख देने पड़ गई, पर बुद्धि के पास वही चेकबुक हो, 2.5 लाख रुपए देती आजा लेने के लिए, कहता हो तो सारा मैं नहीं आ रही। ये वही करेगा जिसका खुद का साला वजूद जिंदा। तो आज पहला कितने प्लान? 2 प्लान। दूसरा प्लान 1 साल का कमिटमेंट। कौन सा? कि मुझे कोई भी एलटीपी नहीं छोड़नी, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो, क्योंकि ज्ञानवान बंदा है ना, चाहे वो हरिद्वार की हो। अगर हम बेसिक ट्रेनिंग लेते, ट्रेनिंग कितने की टिकट है? 500 की है। यस। तो साल में कितनी हुई? 12। कितने पैसे लग गए? ठीक है, 1 साल का। इसको मैं 1 साल लेके चलूंगा, इसमें तो तुम सिलेक्ट हो जाओगे महीने 2 महीने के अंदर। दूसरी बाजी कहाँ है? यहाँ पर दूसरी बाजी। हरिद्वार में साल में कितनी एलडीपी होगी? 6। कितने हो गए? 18। ये टोटल कितने हो गए? 18 और 6 24। और 6,000 रुपये लगाते हैं खर्चा, आना जाना खर्चा सारा। कितने लगे? 30,000। और कितने साल में लगे? 1 साल। और 1 साल अगर ये 2 प्लान्स में तुम कन्वर्ट हो गए, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कम से कम पहला शॉट 10 से 15 लाख रुपए का होगा। 10 से 15 लाख का शॉट होगा ये वाला। बोलो रेडी हो? कोई एलडीपी मिस तो नहीं करोगे? ये पक्का बता दो, यही बता दो, क्योंकि फिर पर्चों पे काम ही तभी होगा। अगर उसने बोले नहीं जी
मैं कंफर्ट में छोड़ नहीं सकती घर। बैठे, कर्जा भी सिर पे है, दर्द भी हो रहा है, और बात मानने के लिए भी तैयार। क्या 2 कमिटमेंट दोगे? Yes. पक्का? Yes. लो ऊपर चलो। कितने बच्चे? ये